हेलो एवरीवन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हो और चाहते हो कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स हो जाए 100% क्लियर, तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक आप देखिएगा। जैसे मैं हमेशा कहते आई हूँ कि चाहे वो फीचर्स हो, नेचर हो या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, आपका आंसर सेम रहेगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको घुमाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ सर्विसेज। तो पहली फीचर वही है जो हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, जो है इंटैंजिबिलिटी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटैंजिबिलिटी, ऑब्वियसली सर्विसेज जो होती है इंटैंजिबल होती है, मतलब आप इसको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होती। ठीक है, आइए देखते बुक में क्या दिया है। अ सर्विस इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी टच्ड और सीन। A service can be experienced by the buyer or the receiver। हाँ, आप ऑब्वियसली सर्विस के लिए क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, बस आप उसको देख नहीं सकते। ठीक है, services lack material form and therefore they are intangible. Due to intangibility, services cannot be demonstrated like goods and therefore service providers must create good impact on the consumer by delivering quality service on time। Obviously services intangible है, तो जैसे हम मोबाइल फ़ोन्स है या कैमराज है उनको डिस्प्ले में लगाते हैं कि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए, राइट? लेकिन आप इन सर्विसेज को कहीं डिस्प्ले नहीं कर सकते क्योंकि जो ऐसी चीज़ें दिखती नहीं है उसको क्या डिस्प्ले करना। आपको अगर सर्विसेज के लिए मार्केट बनानी है या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, इसका एक ही तरीका है कि आप बहुत ही अच्छी सर्विसेज को डिलीवर करो। धीरे धीरे जैसे आपकी सर्विसेज जानी जाएगी, लोग आपको जानेंगे और सब आपकी सर्विसेज को लेने ज़रूर आएंगे। तो सर्विसेज में अच्छी क्वालिटी और सही टाइम पे सर्विस देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, राइट? जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, जो कि है इनसेपरेबिलिटी। हाँ, वापस कुछ याद आया होगा, राइट? ये जो सर्विस है, सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। क्या आप मुझसे मेरी टीचिंग को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप एक लॉयर से उसका नॉलेज अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या आप एक सिंगर से उसकी आवाज़ अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। याद रखिएगा, सर्विस और जो इंसान आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दोनों इनसेपरेबल है, राइट? इसको आप एट विल अलग नहीं कर सकते, आपकी मर्ज़ी से ना अलग कर सकते हो, ना किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, देखते पॉइंट में क्या दिया है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। इस पॉइंट को ज़रूर अंडरलाइन करिएगा। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इन केस ऑफ सर्विस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। यस, ये सेम टाइम पे ही होना चाहिए क्योंकि ये पेरिशेबल है। तो जो भी इंसान सर्विस देता है वो तभी होना चाहिए ना। अब आप आ जाओ कल पढ़ने और अगर मैं ही नहीं हूँ तो आपको कैसे पढ़ाऊँगी? आप मेरी टीचिंग को ऐसे स्टोर तो कर नहीं सकते, है कि नहीं? तो सर्विस देने वाला होगा तभी ये सर्विसेज आपको मिल पाएगी। इसके लिए कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जाते हैं हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या तो फीचर्स पे, जो कि है इनकंसिस्टेंसी। अब इनकंसिस्टेंसी में कहा गया है दैट सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको ओसी पढ़ा रही हूँ, ठीक है?
कल उठ के कोई और प्रोफेसर आके अगर आपको ओसी पढ़ाए, जाहिर सी बात है हमारे पढ़ाने के तरीके, हमारी आवाज़, हमारा प्रेजेंटेशन, राइटिंग सब कुछ अलग होगा। तो दो इंसान चाहे आपको सेम चीज़ दे, सेम चीज़ पढ़ाए, बट फिर भी वो मैच नहीं हो पाएगा, राइट। इसके लिए कहते हैं कि सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होती है, हेट्रोजीनियस होती है, अलग अलग लोग अलग अलग सर्विसेज आपको देते हैं, ठीक है। There can be no perfect standardization even if the service provider remains the same. The quality of service may differ from time to time. For example, some restaurants can give different experience to two different customers. हाँ, ये काफ़ी बार हो जाता है। For example, आप एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, आपके दोस्त ने कहा था कि यहाँ पे तो बहुत ही अच्छी बिरयानी मिलती है, और आप ये बिरयानी खाने गए, बट उस दिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। होता है, चाहे वो शेफ़ हो, अभी उस दिन कुछ उसके बनाने में मिस्टेक हो गई, उसका ध्यान नहीं था, या जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं बिरयानी में वो अच्छे क्वालिटी के ना मिले, तो भी ये हो जाता है ना। तो चाहे सेम इंसान ही बिरयानी बनाए, बट कभी कभी थोड़े से स्वाद में फ़र्क आ ही जाता है, राइट। तो इसके लिए कहते हैं सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है, बिल्कुल भी कंसिस्टेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो कहता है दैट सर्विसेज आर पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर रह नहीं सकती, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे अंडे, सब्जी, फ्रूट्स, फिश, ये सब पेरिशेबल होते हैं क्योंकि आप इसको ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। वैसे ही सर्विसेज कैसी होती है, तो पेरिशेबल होती है। देखते बुक में क्या दिया है। द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इनसेपरेबल बिकॉज स्टोरेज इज नॉट पॉसिबल। मैं आपको बार बार कहते आ रही हूँ कि सर्विसेज को स्टोर करना पॉसिबल है ही नहीं, राइट। बीइंग एन इंटैंजिबल transaction, there can never be an inventory. Unlike goods, they cannot be stored. For example, vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in the afternoon. Obvious सी बात है, आप सर्विसेज स्टोर ही कैसे करोगे जबकि वो इंटैंजिबल है, विजिबल ही नहीं है, तो कैसे स्टोर करोगे। जैसे उन्होंने आपको यहाँ पे एक फ़्लाइट का एग्जाम्पल दिया है। समझो एक अर्ली मॉर्निंग हमारी एक फ़्लाइट जाने वाली है दिल्ली में, ठीक है। अब हुआ क्या, बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है तो इसकी सीट्स बुक नहीं हुई, 20 सीट्स खाली रह गई। तो क्या वो 20 सीट्स को आफ्टरनून में यूज़ कर सकते हो? नहीं ना, एक बार फ्लाइट उड़ी, सीट्स खाली, तो वो गया अभी। इसके लिए कहते हैं कि पेरिशेबल है, आप इनको स्टोर बिल्कुल भी गुड्स की तरह नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, दैट इज सर्विसेज दे कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, राइट। अब जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरी टीचिंग, अब मेरे को ये टीचिंग किसी और को देनी है, मैं दे सकती हूँ, काश, बट नहीं दे सकती, ठीक है। अब लता मंगेशकर जी को अपनी आवाज़ किसी और को देनी है, क्या वो दे सकते हैं? नहीं। अब आइंस्टाइन को अपनी इंटेलिजेंस किसी और को देनी थी, क्या वो दे पाए? नहीं। सर्विसेज को कभी भी सर्विस प्रोवाइडर से अलग किया जा नहीं सकता, इसके लिए उसको किसी और के नाम पे या किसी और को ट्रांसफ़र किया नहीं जा सकता, राइट। देखते बुक में क्या दिया है। Unlike goods, all services are non-transferable. The ownership cannot be transferred from the provider to the customer. For example, a customer cannot book hotel room, but the ownership of room remains with the hotelier. हाँ, मैं एक होटल में जाके रूम बुक करके रह सकती हूँ, बट क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ अब ये रूम मेरा हो गया? नहीं, वो रूम तो होटल ओनर का ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट आपको जो पॉइंट दिया गया है, लास्ट पॉइंट जो है वो है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन।
जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि सर्विसेज में कंज्यूमर का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। अगर कंज्यूमर ही नहीं है तो सर्विस दोगे किसको, है कि नहीं? फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। विदाउट द पार्टिसिपेशन सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड, क्योंकि आप ऑफर करोगे किसको, राइट? The seller cannot offer services without the presence of consumer and vice versa. Unless the seller is present, you cannot get services. For example, मैं seller हूँ और मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, टीचिंग भी तो एक सर्विस है। अब आप ही नहीं हो, स्टूडेंट्स ही नहीं है, किसको सिखाओ, राइट? और कल जब स्टूडेंट्स आए और मैंने छुट्टी ले ली, तब कौन सर्विस देगा? तो दोनों पार्टी अगर है, चाहे वो प्रोवाइडर हो या फिर कस्टमर हो, दोनों है तब ही ये सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो सकता है या तो ये सर्विसेज का एक्सचेंज हो सकता है। बहुत ही इजी फीचर्स है, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो हर वर्ड आपके फिलिप कॉटलर के डेफिनेशन में से आया है, और हमने जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा था वही चीज़ फीचर्स बनकर आई है। बहुत इजी है इन फीचर्स को याद रखना और उनका एक्सप्लेनेशन भी। आई होप आपको ये फीचर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, सो हम जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। अब बहुत बार जैसे मैं क्वेश्चन कहती हूँ, बच्चों की एक आदत होती है कि हाँ पेज पलट के देखेंगे कितना बड़ा क्वेश्चन है। यस, अगर पेज पलट के देखोगे तो हाँ बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट ठीक है, मैं आपको जब ये क्वेश्चन पढ़ाऊँगी मैं आपको समझा दूँगी कि ये क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, राइट? कोई आपको 11-12 पेजेस का आंसर नहीं लिखना है एग्ज़ाम में, मैं आपको बता दूँगी क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आता है, राइट? सो ये टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज में हम अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, warehousing, insurance, transportation, communication and so on। हर एक बिजनेस सर्विस को हम इन डिटेल यहाँ पे जो है वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? बिना देरी किए हुए हम हमारा जो पहला बिजनेस सर्विस है जो कि है यहाँ पर बैंकिंग, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पहली बिजनेस सर्विस है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की या फिर बैंक की, तो बैंक क्या होता है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब आप इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हो? बिकॉज ऑब्वियसली बैंक का जो भी काम होता है वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता है, राइट? इसके लिए आप बैंक को क्या कहते हो? तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि क्या करता है? डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस। अब अगर आपको याद ना हो तो आप एडवांसेस को लोन्स भी लिख सकते हो। बैंक का काम क्या होता है? इन डिपॉजिट्स और लोन्स के हिसाब से आपको सर्विसेज देना। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? जाके बैंक में इसको डिपॉजिट करते हैं। वही किसी के पास अगर पैसे कम पड़ रहे हैं तो बैंक से जाके लोन लेते हैं। यही बैंक का काम होता है, ये डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट? अपने कंज्यूमर्स को करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है? बहुत ही इजी मीनिंग है, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक में भी अंडरलाइन करिएगा। सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो कि कहता है एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 बैंकिंग कंपनी मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अब ये थर्ड लाइन पे आपको दिखेगा, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, repayable on demand or otherwise and withdrawable by check, draft and order or otherwise। चलिए, अब ये order otherwise, हाँ ये लॉ की लैंग्वेज है, ऐसी ही होती है। इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। अब ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल बैंक दो काम करता है,
एक डिपॉजिट्स लेता है एंड दूसरा लोन्स देता है कि नहीं? एक बैंक क्या काम करता है तो डिपॉजिट्स लेता है, दूसरा क्या करता है तो लोन्स देता है। अब समझिए बैंक के पास 10 लाख रुपए की डिपॉजिट है, राइट। अब इतने पैसे अगर बैंक के पास है, इन्हीं पैसे को यूज़ करके वो क्या करेगा तो अलग अलग लोगों को लोन्स प्रोवाइड करेगा। तो हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं सो दैट कल उठ के यही डिपॉजिट्स को यूज़ करके हम इनको लोन्स के तौर पे, क्रेडिट के तौर पे सर्कुलेट कर पाए, राइट। इसके लिए कहा है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। पैसे लो सो दैट आप कल उठ के किसी को उधार पे दे सको, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक। अब आजकल बैंक आपके डिपॉजिट्स को अलग अलग मार्केट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में इन्वेस्ट भी करता है, जैसे शेयर्स है, बॉन्ड्स है, कंपनी के अलग अलग IPOs है, इसमें भी बैंक इन्वेस्ट करता है सो दैट कल उठ के वो प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैंक में अकाउंट है, राइट। अब मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए है। कल उठ के अगर मैं बैंक में जाती हूँ कि मुझे 50,000 रुपीज़ दो, ऑब्वियसली मेरे ही पैसे हैं तो मेरे अकाउंट में से 50,000 मुझे दे देंगे। तो बैंक में जब भी आप पैसे डिपॉजिट करते हो वो हमेशा रीपेबल ऑन डिमांड होता है। वी कैन विड्रॉ दिस मनी। जब आपको आपके अकाउंट से पैसे चाहिए होते हैं, आप वाया चेक या डिमांड ड्राफ्ट या कोई इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके, जैसे कि डेबिट कार्ड है, उसको यूज़ करके इसको विड्रॉ कर सकते हो। तो कल उठ के मैं बैंक में जाती हूँ, सेल्फ करके एक चेक देती हूँ कि मुझे मेरे अकाउंट में से 20,000 रुपये दो ना, तो वो दे देंगे। हाँ, उसके लिए आपके अकाउंट में उतने पैसे होने चाहिए। 5 लाख है मेरे अकाउंट में, 10 लाख मांगूंगी तो कोई नहीं देगा, राइट। जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उस हिसाब से आप उसमें से जब चाहो विड्रॉ कर सकते हो, चाहे आप चेक से करो, डिमांड ड्राफ्ट से करो, कोई ATM कार्ड से करो, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए जाते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंक। हेलो एवरीवन, जैसे मैंने कहा था इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख चुके हो और आपको ये वीडियो पसंद आया है, आई एम श्योर पसंद तो आया होगा, राइट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आप चाहते हो कि ऐसे आपको सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट्स के आपके फ़ोन में मिल जाए, जो आप जब चाहे तब उसको देख सको, तो यहाँ पे हमारे अजीत एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। आप ये एप्लीकेशन आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इस प्ले स्टोर के द्वारा, इस एप्लीकेशन के द्वारा हम आपको सारे लेक्चर्स बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में, जो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतने रीज़नेबल कॉस्ट में सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे।